नमस्कार। आज मैं आपको पंचतंत्र की नकली तोते की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते थे। उन्हीं में से एक मिट्ठू नाम का तोता था। मिट्ठू भी था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे कि पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया था। वही मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहते हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते ने उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप था। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीबी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीबी रोती हुई आई। उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीबी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारी ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसमें अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते की और हीरू नाम के दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों की चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या। इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज़ में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे
कह सकते हैं कि कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता ज़ोर ज़ोर से बोलकर अपनी झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे ही हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सज़ा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है, उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है, उससे पहली बार यह गलती हुई है, इसलिए उसे माफ़ कर दो। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।